है जो हाथरस वाली घटना हुई है कि मीडिया को जो भी है सच्चाई दिखानी चाहिए। मैंने तो पेपर भी बंद कर दिया घर। अरे मैं नहीं दूंगा 2 मिनट। तो मीडिया पर भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आपको नगर पालिका कार्यालय के सामने ग्रीन पार्क पर हम आपको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यह महाराणा प्रताप ग्रीन पार्क है और यहाँ साइड में देखते हैं रोड भी काफ़ी चल रहा है और यहाँ काफ़ी न्यूज़ वाले भी आते हैं। आइए चलते हैं। हेलो सर, नमस्कार। अरे मैं नहीं दूंगा 2 मिनट। मीडिया वाले झूठे हैं सर। झूठा मीडिया सर, आपका बिकाऊ मीडिया सर। मैं कुछ नहीं जानकारी देना। नहीं मैं सर, आप नाम क्या है सर? मेरा अभिषेक चौबे नाम है सर। जी, यहीं रहते हैं? जी सर। कार क्या करते हैं? मेरा कार बिजनेस का है सर, यहीं मैं व्यापार करता हूँ चौपाटी में। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ नहीं लाते सर। झूठी है मीडिया आपकी, झूठ दिखाती है। सारे मीडिया झूठे हैं। आज तक, जी न्यूज, जितने भी मीडिया चल रहे हैं सब पैसे की दम पे चल रहे हैं सर। जो सच्चाई कोई नहीं दिखाता। तो क्या जो अभी आप दिखाएंगे सच्चाई? क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, संतराम पाल जी महाराज सच्चे हैं। उनको जेल से बाहर आना चाहिए। उनके ऊपर आरोप गलत है। अभी आपको जानकारी कुछ नहीं। अभी 2 जुलाई को जो बाबा ये हाथरस वाले का कांड हुआ है जी, किसी को भी कुछ से जोड़ दोगे, किसी को भी असत्य को सत्य से जोड़ दोगे। वो तो पैसा लेके साला वो एक कांस्टेबल बन गया, पैसे पे आज चल रहा है। आज संत को उससे जोड़ दिया, आप बाबा लग गया और बाबा को बदनाम करने लगे। बाबा सब भी बदनाम कर दिया। बाबा तो शंकर भोलेनाथ को भी बाबा बोलते हैं। किसी को भी बदनाम कर दोगे, शंकर जी को भी बदनाम करोगे क्या? वेद पुराण पढ़े हैं कभी? मीडिया वाले क्या बिकाऊ मीडिया, रात में शराब पीना और दिन में अय्यासी करना बदनाम है मीडिया। यही सब तो दिखाती है मीडिया को। यही सब तमाशा चाहिए मीडिया को दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए पैसा लेती है। आप लोग पैसा बदनाम करने के लिए लेते हैं। मेरे को कोई इंटरव्यू नहीं देना सर। चौबे जी, थोड़ा सा आप का गुस्सा मैं थोड़ा सा मैं सोच सकता हूँ उस बात को कि आप ब्राह्मण वर्ग ही धार्मिकता आगे लाता है, तो क्या बताना चाहिए? सर ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म पहचानते नहीं है, पूर्ण ब्रह्म के बारे में मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हुबावाई बकते हैं और कुछ का कुछ बकते हैं और नाच नचा लो इनको बस कैमरे लगवा के, और मीडिया उन्हीं के पीछे पड़ी रहती। आज तक मीडिया ने क्या सच्चाई दिखाई? वो संत हर चीज में बरी होते आ रहे हैं और आज उनके बारे में आप लोग गलत दिखाते हैं। हर चीज गलत दिखाते हैं। पैसा लेते हैं क्या आप लोग? बिकाऊ मीडिया है क्या आपकी? सर, हमारा काम तो ये है कि लोगों तक एक धार्मिक प्रवृत्ति, ज्ञान जो है पहुंचाना, समाज को सुधारना, ये तो हमारा कर्तव्य है। नहीं सर, आप लोग को चौथा स्तंभ बोला जाता है संविधान का, लेकिन आप लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोग पूरी मीडिया ना भ्रष्ट हो जाएगी। आने वाले समय में ना दुर्गति होगी मीडिया वालों की। एक संत, सच्चे संत को बदनाम करने का आपको परिणाम मालूम है? आज इतिहास गवाह है सर, इतिहास गवाह है। वेद पुराण उठा के देख लो, जिसने एक सच्चे संत को परेशान किया उसकी दुर्गति हुई, और आज आप लोगों की भी दुर्गति होगी। मैं नहीं बोलना चाहता सर कुछ मीडिया वालों, क्या बोलूं मैं? मीडिया सच दिखाती है। आप दिखाओगे सच, दिखाओ सच संतराम पाल जी महाराज के बारे में कि वो बरी हुए हैं, आज बरी हुए हैं। उनके पेपर की कटिंग दिखाइए। तो सुनिए चौबे जी, क्या दिखाऊं सर? हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सभी मीडिया वाले ही गलत छापते हों, गलत। अरे मीडिया की छवि ही खराब हो गई है सर। आप लोग चौथा स्तंभ माना जाता था। आप लोग को सच्चाई दिखाने के लिए बोला जाता है। मीडिया जो होती है सच बताती है, आप लोग तो गलत ही दिखाते हैं। आप लोग आज तक, जी न्यूज, TV 9, ये साले सब के सब भ्रष्टाचार हैं। जितने भी न्यूज़ वाले हैं पैसा दे के बना लेते हैं और फिर उसको पैसा लेके उसको दूसरे संतों को बदनाम करना इनके टोटल काम रह गया। अब कुछ नहीं रह गया है ना। मीडिया से विश्वास उठ चुका है सर। भ्रष्टाचार मीडिया से विश्वास उठ चुका है। मैंने तो पेपर भी बंद कर दिया घर में। पेपर में ऐड आते हैं और बदनाम करने के लिए जो पैसा देता है, अभी आपको बदनाम करना चाहूँ तो मैं कर दूँ, उसमें क्या है? मैं तो आपके बारे में, लेकिन जब तक सच्चाई जानकारी सामने मैं पीछे करूंगा, जब तक आप पैसे देके उसको सही करवा लो। कोई है सच्चा मीडिया जो सच दिखाए मेरे संतराम पाल जी महाराज के बारे में? तो एक काम करते हैं, हम और भी चैनल वाले हैं तो वहाँ चलते हैं, कुछ अपनी बात रखते हैं वहाँ। रखिए आप, रखिए। क्या भ्रष्टाचार मीडिया है? वो सब मीडिया भ्रष्टाचार है। चलिए, कौन सी मीडिया है जो सही है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का हूँ, जबलपुर का ही लोकल। क्या स्टूडेंट हैं, पढ़ाई वगैरह? हाँ, सामाजिक स्टूडेंट हूँ। वैसे लॉ कर रहा हूँ रनिंग में, और बाकी समाज को पढ़ने का काम है आजकल। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काफ़ी एक आक्रोश छाया हुआ है और बाबाओं के विषय में काफ़ी खबरें मिल रही हैं। आपका क्या कहना है? कुछ देखा है? जी, मैं अवगत हूँ इस जो आप मुझे बता रहे हैं, इस जानकारी से अवगत हूँ।
और मेरा मानना ये है कि जो जिस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किसी का नाम उछालने के लिए या किसी पे आरोप लगाने के लिए, ये चीज़ गलत है। अगर आपके संज्ञान में कोई चीज़ आती है, आप पहले उसके ऊपर रिसर्च करें, उसको कंफर्म करें सही है कि नहीं। और जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कुछ किसी नेता या किसी बाबा के भाषण को काट काट के दिखाया जाता है, गलत संदेश एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक प्रसारित किया जाता है, जिससे नफ़रत बढ़ती है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो अभी की जो छवि आ गई है कि राजनीति में बाबाओं को घसीट के उन पे आरोप लगा के और उनकी छवियों को ख़राब करना। महीने में 1-2 धर्मगुरु आपको सुनने में आएंगे कि इनके ऊपर ये लग गया, उनके ऊपर वो लग गया। तो मेरे हिसाब से धार्मिक और राजनीतिक को मिला के जो धर्म गुरुओं को बदनाम करने की कोशिश चल रही है, रिवाज चल रहा है, वो भी बंद होना चाहिए, गलत है। क्या नाम बताएं? मेरा नाम वहाब सिद्दीकी है, मुस्लिम हूँ। तो हम मुस्लिम भाई से हमने मिला और एक संस्कृति की बात की है इस भारत भूमि में। जबलपुर शहर में क्या बताया जा रहा है, क्या खबर है, आज आपको लेकर आए हैं, चलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, परिचय बताएंगे? मेरा नाम महेंद्र सिंह है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट हूँ। सर, यहाँ कुछ चर्चाएं सुनने को मिलती है, काफ़ी चैनल वाले आए हैं, दावा कर रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पे किसी भी हाथरस कांड के विषय में 2 ग्रुपों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, तो वही मैं सुन रहा था। आध्यात्मिक तौर पर अगर देखते हैं तो भारत भूमि एक संतों की भूमि बताई जाती है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल हमारे इतिहास में गवाह है कि हमारा भारत संतों की भूमि कहलाई है शुरू से। हमारे जबलपुर में भी एक जवाली नाम के ऋषि थे और यहाँ पे कहा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो हमारे भारत में ही इतने संत हैं। बहुत आस्तिक रूप से देखा जाता है, उनको बहुत आदर दिया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। आध्यात्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु बनाना ज़रूरी रहता है। हाँ, गुरु सुना तो है कि गुरु बनाना ज़रूरी होता है। कक्षा पहले से पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते तो हमेशा हमको गुरु की आवश्यकता होती। तो ये तो इतना बड़ा मार्ग है, आध्यात्म मार्ग है, जिसका सिलेबस ही कोई सीमा नहीं है, जिसका सिलेबस ही इतना बड़ा हो, तो ऐसे अध्यात्म के विषय में पढ़ने के लिए या जानने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता तो होगी। भारत भूमि एक धार्मिकता भूमि बताई जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? मीडिया एक चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का। तो मीडिया की जवाबदारी बनती है कि वह पहले या तो सभी बाबाओं को इकट्ठा करें या ऐसा कोई निश्चित करें, ऐसा कोई समागम जिसमें सभी धर्मात्मा जितने भी संत महात्मा सबको इकट्ठा किया जाए, एक उनके बीच में डिबेट चलाया जाए। वहाँ पर एक डिबेट चलाया जाए और वहाँ पर निर्णय लिया जाए कि भाई कौन अपनी कौन सी सही विधि बता रहा है, कौन सही भक्ति बता रहा है। उसके बाद सही निर्णय होने के बाद ये निर्धारित कर दिया जाए कि ये बाबा सही ज्ञान दे रहे हैं, आप इनसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं या इनके कहे अनुसार चल सकते हैं। आप ऐसे इसी रास्ते से आप सही मार्ग पे जा सकते हैं। मेरा तो मानना ये है कि मीडिया का काम भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है कि भाई उसको जो भी सच्चाई है उसको उस न्यूज़ को सच्चाई से पूरी तरह से परख लेना चाहिए, उसके बाद जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कभी भी अपने टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश में गलत न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए। किसी की भावना को भड़काने का काम ना करें भाई। किसी की भगवान की भावना को भड़काना मतलब आप उनके भक्तों को भड़का रहे हैं आस्था के प्रति, भगवान के प्रति। तो ये गलत, एक तरह से गलत है, जो कि समाज पे एक अच्छा प्रभाव नहीं डालता। क्या खबर कुछ देखता है? देखिए, ये संस्कार धानी है, तो कहीं ना कहीं संस्कार हैं, तभी तो सभी लोग कहना चाहिए कि उस संस्कार पे हैं। मीडिया आए दिन जो बाबाओं के बारे में दिखा रही है गलत खबर, अभी जो हाथरस वाली घटना हुई है तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी को भी लिया गया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया गलत दिखा रही है। मेरा नाम सचिन दास है और मैं कटनी से हूँ। मैं ये आया था यहाँ जबलपुर, मैं देख रहा था कि लगातार से मीडिया के खिलाफ ट्विटर पे एक्स पे ट्रेंड हो रही हैं बातें। संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं, फिर भी उनके खिलाफ मीडिया को बस कोई भी बहाना चाहिए, थोड़ा सा बहाना ढूंढते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़कर उसमें उनको लपेट देते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है जो कि मीडिया वालों ने दिखाया है। ये थोड़ा सा गलत है। गलत बता रही है मीडिया? हाँ, गलत बता रही है। क्या नाम है आपका? पांडे जी। सर, नाम क्या है? मेरा नाम अंजनी कुमार कोरी है
मैं जबलपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ जी। यहाँ कुछ आध्यात्मिक दौर चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये न्यूज़ आगे बढ़ रहा है बाबाओं पर, आपका क्या कहना है, क्योंकि न्याय प्रणाली में रहते हैं आप? देखिए, जो मीडिया पे जितने भी प्रचार प्रसार हो रहे हैं, जो भी दिखाया जा रहा है, तो मीडिया को कहा जाए तो सच्चाई दिखानी चाहिए, जो भी सच है वो दिखाना चाहिए। यदि आप कोई एक व्यक्ति गलत करता है और आप उसमें सभी पूरे वर्ग के लोगों को समेट लेते हैं तो वो गलत है। यहाँ पे देखा गया है कि कुछ बाबा हैं जो कि गलत हैं और जिनने गलत किया है, उनके साथ में कुछ जो अच्छे धर्मगुरु हैं जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनको भी साथ में लपेटा जा रहा है, लेकिन ये गलत है पूरी तरह से। क्योंकि उनके साथ में रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनके तो जो भावनाओं को ठेस पहुँचती है, साथ साथ जो उनके अनुयायी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। यदि कहा जाना चाहिए कि मीडिया को जो भी है सच्चाई दिखानी चाहिए, यदि गलत दिखाते हैं तो मीडिया के खिलाफ भी आरोप पंजीबद्ध होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि भाई न्यूज़ वही दिखाएं जिसमें सच्चाई हो, सच्चाई ना हो तो उसमें मनगढ़ंत अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत ना करें। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बार बार आरोपित करके उन बाबाओं के साथ जिनको जोड़ा जाता है, बार बार एलिगेशन लगाया जाता है कि बाबा भी संत रामपाल जी महाराज जी भी इन बाबाओं के साथ जुड़े हुए हैं या इनके भी कृत्य उन्हीं की तरह हैं। जबकि अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी 8 केसों में बरी हो चुके हैं, किसी भी तरह का दोष सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी इसके बावजूद न्यूज़ मीडिया इस चीज़ का सच्चाई का पता ना लगाते हुए वही पुराने न्यूज़ को दोबारा रिपीट करके दिखाती है, जो कि बहुत ही गलत और बेबुनियाद है। संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है, उनके भी लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी हैं। इस तरह के कोई भ्रामक न्यूज़, इस तरह की कोई गलत अफवाह फैलाई जाएंगी तो उनके जितने भी अनुयायी हैं उनकी भावना को आहत पहुंचेगा, जो कि मीडिया का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मीडिया उनकी भावना को आहत पहुंचाती है तो मीडिया पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो मीडिया अगर जो भी गलत प्रचार कर रही है उसके लिए वो उनसे माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से। जिस तरह से सार्वजनिक रूप से उन्होंने गलत प्रचार किया, उसी तरह सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांगे, अन्यथा वो इस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो सुना दोस्तों, यह आज की खबर में भारत भूमि में जबलपुर शहर में हम आपको लेकर आए और यहाँ आध्यात्मिक की बात है, यहाँ तत्व ज्ञान की बात है, यहाँ साधु संतों की भूमि बताई जाती है, यहाँ आस्था का केंद्र है। इसलिए आस्था पर यहाँ नज़र डाली जाए और सही खबर बताई जाए। मैं अशोक दास, कैमरामैन सागर के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।